नमस्कार दोस्तों। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों और तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल्कि रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट होंगे। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं और उनका कोई सानी नहीं। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है: दुर्गा, भैरव, हनुमान और श्री कृष्ण। हनुमान चालीसा में लिखा गया है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका मतलब आइए जानें। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं कि हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। त्रेता युग में हनुमान। त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया बनकर रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। द्वापर में हनुमान। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ को हटा नहीं पाते हैं। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति का अभिमान का मान मर्दन करते हैं। कलयुग में हनुमान। यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर लें तो फिर तुलसीदास की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। ये वचन हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहे थे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन रगड़े, तिलक करे राम रघुवीर। कहा जाता है कि हनुमान जी कलयुग में गंधमार्दन पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमार्दन के पास पहुँचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमार्दन पर्वत के वन में पहुँचे, जहाँ उन्होंने हनुमान जी को लेटा देखा। फिर हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर कर दिया। अतः कली युग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा, कीर्तन इत्यादि होते हैं वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोऊ। गंधमार्दन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की पूरी कथाओं में गंधमार्दन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमार्दन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता। गंधमार्दन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्विघ्न विचरण करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।